हैप्पी मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार। फिर से ज़बरदस्त टॉपिक आपके लिए लिया है कि प्लेनेट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, स्ट्रेस, है ना। ये सब जो सिंड्रोम आपको मालूम है जो आपके जीवन में आता है, और बहुत सारे लोग हमारे देश में तो खैर 50% लोग डिप्रेशन के शिकार है ना, ग्रसित हैं। हमेशा ओवर थिंकिंग, चिंता, है ना, प्रॉब्लम, ये सब क्यों होता है? कारण तो बहुत सारा है। उसमें सबसे बड़ा कारण है फाइनेंशियल, फिर फिजिकल और फिर मेंटल। ये तीनों प्रॉब्लम लीड्स टू दिस। और ये अगर हो गया, इसके साथ साथ 10 प्रॉब्लम एक साथ होगा। जिस तरह से आप गंदा पानी पीते हो ना, वाटर, तो पानी जो गंदा पीता है, उस गंदे पानी पीने से आपको 80% जो बीमारी होती है मनुष्य के जीवन में, वो गंदा पानी पीने की वजह से होती है। उसी तरह से ये है कि अगर फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली अगर आप स्वस्थ नहीं हो, आप बलवान नहीं हो, आप सक्षम नहीं हो, योग्य नहीं हो, तो आपको वो लेकर डिप्रेशन में जाएगा। फिर आप इससे रिलेटेड जितनी भी सारी चीज़ें डिप्रेशन से रिलेटेड है ना, डॉक्टर से कहीं पूछ के देखिएगा या गूगल सर्च में मार के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम डिप्रेशन से रिलेटेड होता है। वो सब डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक, ये सब स्ट्रेस लेवल सब इसी से बढ़ना शुरू होगा। फिर तो वो प्लेनेट कौन सा प्लेनेट है जो कि आपको डिप्रेशन लेवल पे ले जाता है, वो प्लेनेट मैं आपको बताऊंगा, वो नंबर आपको बताऊंगा। और उसका बड़ा सिंपल उपाय है जो कि आपको करना है, तो आप इन सब चीज़ों से बाहर आ जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको फिर नहीं होगी। और इसका दो ही तरीका है किसी भी चीज़ में, अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि लाने का दो ही तरीका है। या तो पेड न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कराओ, या तो ऑनलाइन न्यूमोलॉजी कोर्स सीख कर अपना भी भला करो, अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव्स, नेबर्स का भी भला करिए, लाखों करोड़ों लोगों के सुख शांति समृद्धि के कारण बनिए। यही दो तरीका है कि खुद पढ़ के करिए, सीख के करिए, और नहीं तो पेड न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी करानी चाहिए, एक साथ करानी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी न्यूमोलॉजी दोनों एक दूसरे के पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, सब्स्टिट्यूट नहीं है ना। मैंने पहले ही कहा है कि ये कार और पेट्रोल की तरह है, ये पेन इंक की तरह है, ये चाय और कॉफ़ी नहीं है कि चाय पी ली तो कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं, कॉफ़ी पी ली तो चाय की ज़रूरत नहीं है ना। न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी इसलिए पूरे परिवार का एक साथ कराना चाहिए। मैरिड तो हस्बैंड वाइफ एक साथ कराओ, क्योंकि दोनों का भाग एक साथ जुड़ा रहता है। फिर बड़ा बेटा, बड़ा बेटी, छोटा बेटा, छोटा बेटी एक साथ नहीं अफोर्ड कर सकते हो, 1 बाय 1 कराओ, 1 महीने का गैप ले लो, लेकिन कराओ ज़रूर। सो दैट कि एक बार जान लो, है ना, कि भाग्य में क्या लिखा है, क्या बनना लिखा है, उसके हिसाब से सेम मेहनत करो, सेम डायरेक्शन में। 20% मेहनत में 80% रिजल्ट मिलेगा। और जब तक पेड न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी नहीं कराओगे, है ना, तो आपके जीवन में अप्स एंड डाउन्स, बाधा लगा रहेगा, बैंक बैलेंस नहीं होगा, सेविंग्स नहीं होगा, आपके पास अपना लैपटॉप तक नहीं होगा, साइकिल तक नहीं होगा, घर नहीं होगा, कार नहीं होगा, एसी तक नहीं होगा, ब्रांडेड कपड़ा नहीं होगा, अच्छे होटल में खा पी नहीं पाते होगे, हवाई जहाज में सफ़र नहीं कर पाते होगे, एसी में सफ़र नहीं कर पाते होगे, है ना, ट्रेन में, इसका, है ना, बार बार बीमार पड़ते होगा, हॉस्पिटल जाते होगे, 15 बार बिजनेस फेल हो चुका होगा, जूनियर सीनियर बन चुका होगा, जॉब के लिए दर दर भटक रहे होगे, सिटी चेंज कर रहे होगे, बार बार जॉब छूट रहा होगा, है ना, बार हाथ में कॉन्ट्रैक्ट आया हुआ हाथ से निकल गया हो गया, हस्बैंड वाइफ का बन नहीं रहा होगा, बच्चा आपका बात नहीं मान रहा होगा, मैरिज प्रॉब्लम जो है, डिवोर्स केसेस जिसको डाइवोर्स भी बोलते हैं, केसेस तक पहुंच गया होगा। ये सब प्रॉब्लम तब होता है जब आपका डेट ऑफ बर्थ आपका नाम का दुश्मन रहता है, अनफ्रेंडली रहता है, डिसएग्री रहता है। उसी को फ्रेंडली बनाना है, उसको फेवरेबल बनाना है आपके जीवन के लिए, सो दैट कि ये क्या के नाम में ही सब कुछ रखा है। जब तक नेम न्यूमोलॉजी नहीं कराओगे, जीवन भर बाधा लगा रहेगा। अपने आँख उठाकर देख लो, अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव, नेबर्स, सराउंडिंग्स में समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल है, इसलिए न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी एक साथ करानी है, पूरे परिवार की करानी है, एक साथ एफोर्ड नहीं कर सकते हो, 1 बाय 1 कराओ। और यानी तो खुद सीख लो, ऑनलाइन न्यूमोलॉजी कोर्स में एडमिशन लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ दिया हुआ है, नहीं तो व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप करो, PDF मांगो, समझो, लेकिन ज़रूर करो। दोनों में से कोई एक काम करा लो और अपने जीवन को सुखमय बनाओ। अगर दूसरे का लर्न और अर्न दोनों करना चाहते हो तो ऑनलाइन न्यूमोलॉजी कोर्स से बेस्ट कुछ नहीं है पूरी दुनिया में। चलिए बताते हैं कि ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सब का कारण क्या है। वो जो प्लेनेट है जो आपको ये सब प्रॉब्लम में घेर के रखता है, और जिससे आपको न्यूमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी करानी है, जो बार बार मैं बोलता हूँ कि नंबर 2 चंद्रमा, मन का कारक है ना, जो कि आप बहुत इजीली ओवर सेंसिटिव हो जाते हो, हर्ट हो जाते हो, आप बहुत सेंटिमेंटल होते हो, ओवर थिंकिंग में चले जाते हो। और दूसरा जो है वो है सैटर्न, 8 नंबर। ये दोनों नंबर अगर आपके जीवन में आपका, है ना, कारक है, मारक है, ऊंच का है, नीच का है, ग्रहण लगा हुआ है, अस्त है, लूसो ग्रिड में कोई नंबर प्रेजेंट रहने का मतलब और एब्सेंट रहने का मतलब ये नहीं कि वो ग्रह बलवान है आपके लिए, बिल्कुल नहीं। यही बात जानना है एस्ट्रोलॉजी करवा के आचार्य जी से, है ना। डिस्कशन बॉक्स में सब दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ, नहीं समझ में आता है यहाँ पे सीधा
मुझे मैसेज छोड़ो व्हाट्सएप पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉल नंबर दोनों है। तो ये 2 नंबर जो है मून और चंद्रमा, ये दोनों, चूँकि मून तो मन का कारक हो गया, ओवर सेंसिटिवनेस का कारक हो गया, ओवर इमोशनल का कारक हो गया, उसके साथ मून का अपना क्वालिटी भी है ना। तो वो क्या होता है, बहुत जल्दी इजीली हर्ट हो जाओगे। जो आदमी बहुत इजी वे में हर्ट होता है, मैं भी बहुत इमोशनल हूँ, है ना, तो हम लोग जो है ना बहुत तेज़ी के साथ उस तरफ बढ़ जाते हैं, चिंता की तरफ बढ़ जाते हैं, ओवर थिंकिंग की तरफ चले जाते हैं। लेकिन चूँकि बाय गॉड्स ग्रेस, राधे राधे कृपा से मेरी जो अपब्रिंगिंग है ऐसे माहौल में हुई है, ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव माहौल में हुआ है जहाँ मेरे पिता मेरे एकदम फ्रेंड जैसे थे, फिलोसफर उस ज़माने के, वो एमटेक थे, 1950-60s के एमटेक थे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का टॉपर। वो हमारे एकदम दोस्त की तरह थे, तो वो हमारे साथ एकदम फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड की तरह काम करते थे, हम लोग को हमेशा मोटिवेट करते रहते थे। इसलिए हम लोग कभी इस प्रॉब्लम से नहीं गुजरे, राधे की कृपा से, है ना। कभी भी कुछ भी ऐसा होता है एकदम फिर तो बाउंस बैक कर जाते हैं। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं। आप देख ही रहे हैं कैसा सुसाइड केस क्या था, छोटे छोटा बच्चा लोग नीट एग्जाम में जरा सा एग्जाम मार्क्स कम होकर सुसाइड कर लेता है। ये सब प्रॉब्लम जो है यही मन का कारक है, तुरंत आपको आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर देता है। इसको बलवान करना है, सैटर्न को, शनिदेव को बलवान करना है। इसलिए जब भी किसी का डेट ऑफ बर्थ में 28 देखता हूँ, यानी किसी का नेम नंबर 28 पे आता है, उसको तुरंत चेंज करने का सलाह देता हूँ कि क्योंकि 28 अगर आ भी गया है, अगर वो चेंज नहीं हो सकता है तो उसको फिर बलवान बनाना है नेम न्यूमरोलॉजी के माध्यम से। 3 तरीका होता है किसी भी चीज़ को, है ना, बलवान बनाने का न्यूमरोलॉजी में, नहीं तो एस्ट्रोलॉजी में आपको तरीका बताया जाएगा जो आचार्य जी बताएंगे। यही सब है, नेम न्यूमरोलॉजी कराओ तो अपना पता चलेगा, बहुत सिंपल है। और ये 2 नंबर को मजबूत करने का बहुत सिंपल तरीका है कि शिवलिंग पर रोज जल चढ़ाना है, पानी में हनी मिलाकर, मधु मिलाकर, है ना। छोटे शिवलिंग जिसको बोलते हैं, छोटे से स्टील के कटोरे में रख लो, एकदम 50 रुपये का शिवलिंग आता है, उसको कटोरे में रख लो, और छोटा सा एक स्टील का गिलास लेके, तांबे का गिलास लेकर उसमें पानी में मधु हनी मिलाकर रोज ओम नमः शिवाय 5 बार बोलो। आपका ये 3 से 5 साल के अंदर चंद्रमा जबरदस्त बलवान हो जाएगा। उसके बाद आप इन सब प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे। आप खाली करना शुरू करो, आपको देखोगे आप डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस लेवल से बाहर आना शुरू हो जाओगे। इतना चमत्कारी है भोले बाबा का शिवलिंग पे पानी चढ़ाना, है ना। चाहे आप घर में चढ़ाओ चाहे मंदिर जाकर चढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद शनिदेव का मैंने पहले ही बता दिया है ना, कि शनिदेव मंदिर जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि सबका स्ट्रांग नहीं है शनि, तो शनिदेव मंदिर नहीं जाना है, बजरंगबली के मंदिर जाना है। अब बजरंगबली के मंदिर मंगलवार शनिवार को शाम को 7 बजे के बाद जाना है, क्योंकि शनि मंत्र, राहु मंत्र, केतु मंत्र, तीनों देवता का जो मंत्र है शाम को ही फलित होता है, शाम को 7 बजे के बाद। इसीलिए वहाँ मंदिर जो जब भी जाना है, शनिदेव बजरंगबली मंदिर, वो शाम को जाना है। और शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव, इनको देवता मानिए, देवता मान के इनकी पूजा करिए। देखिए तीनों का आशीर्वाद ऐसा मिलेगा जैसे मुझे मिला हुआ है, राधे राधे कृपा से। उसके बाद आपको पीछे मुड़ के जीवन में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार ये दोनों बलवान हो गया तो खाली आप डिप्रेशन से ही बाहर नहीं आएंगे, स्ट्रेस से ही बाहर नहीं आएंगे, एंग्जाइटी से ही खाली बाहर नहीं आएंगे, और भी ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम, जो 50 प्रॉब्लम मून और चंद्रमा के कारक मारक ऊंच नीच अस्त के ग्रहण लगने की वजह से होता है, उस सारे प्रॉब्लम से आप बाहर आ जाओगे। इस बात की गारंटी वारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि माध्यम मैं बनूंगा, आशीर्वाद तो आपको राधे राधे का ही मिलेगा, क्योंकि उनके बिना आशीर्वाद की आप आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने हमें माध्यम बनाया है, वो खुद आपके पास नहीं आए हैं, उन्होंने मुझे भेजा है, मेरे जैसे लाखों एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट को भेजा है इस दुनिया में, है ना। तो उसमें से आपको पहचानना है कि कौन सही है, चाहे आपके मोहल्ले का हो, शहर का, जो भी है। मैंने तो 2 ईमानदार आदमी को बता दिया कि आचार्य जी का मेरा अपना, आगे आपकी मर्जी, आपको कैसे करना नहीं करना है, बट मेरा फ़र्ज़ था कि आपको अवेयर करूँ, आपको जागरूक करूँ, और उसके हिसाब से आपको ये सब मैं वीडियो बना कर दे रहा हूँ। कभी ना कभी तो आप जागरूक होगे, मेरा बस यही जीवन का उद्देश्य है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, फीडबैक देना नहीं भूलिएगा कमेंट कॉम्प्लीमेंट ग्रुप में। और आप लोग को मैंने बता दिया है ये गिव एंड टेक पे है, अगर आप मुझे आज लाइक करोगे, शेयर करोगे, फीडबैक दोगे, तो आप भी जब बनाओगे यूट्यूब वीडियो आपको भी मिलेगा, है ना। ये गिव एंड टेक फार्मूला पे है। जाते जाते बता दें, इफ़ यू वांट टू बिकम रिच हेल्प अदर्स टू बिकम रिच। अगर आपको अमीर बनना है तो दूसरों को मदद करो अमीर बनने के लिए, क्योंकि अमीर बनना जो है चेन सिस्टम के जैसा है। आप दूसरों को मदद करोगे तभी आप अमीर बनोगे। बड़े बड़े अमीर उद्योगपति जो अमीर बने वो इसी वजह से बने, दूसरों को उन्होंने अमीर बनाया, इसलिए खुद भी अमीर बने हैं। आप फिर से रिपीट करा दूँ, पेड न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी करानी है, और उसके साथ साथ ऑनलाइन न्यूमरोलॉजी कोर्स में एडमिशन लेके अपना भी भला करिए, अपने फैमिली, फ्रेंड, रिलेटिव, नेबर्स का भी भला करिए। लाखों करोड़ों लोगों की सुख शांति समृद्धि कारण बनी। आज भी देरी नहीं हुई है। ये व्हाट्सएप नंबर है,
व्हाट्सएप करो, PDF मांगो, और अधिक जानकारी के लिए कॉल करो। कॉल देने का वहाँ पर समय दिया हुआ है, किस समय आप मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगिनिंग।